तो आज हम रीतिकाल के कवि पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे। पद्माकर यह अपना हिंदी साहित्य कक्षा 11वीं के अंतरा किताब का चौथा चैप्टर है, जिनका नाम कवि का नाम है पद्माकर। पद्माकर इनका बचपन का नाम प्यारेलाल था। बचपन का नाम प्यारेलाल और इनका पूरा नाम पद्माकर भट्ट था। पद्माकर भट्ट इनका पूरा नाम था और इनके बचपन का नाम प्यारेलाल था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट, इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था और ये मोहनलाल भी कवि थे। इनका जन्म 1753 को बांदा में हुआ था। यह रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और एनसीईआरटी किताब में हुआ है। 1753 बांदा में लिखा हुआ है, जबकि आचार्य नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1753 सागर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 कानपुर में गंगा के किनारे हुई थी। जब ये बीमार पड़ गए थे तो अंतिम 8 वर्ष इन्होंने कानपुर में बिताए थे। ये बूंदी नरेश के भी आश्रय में रहे और जयपुर के प्रताप सिंह के आश्रय में रहे। प्रताप सिंह ने इनको कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी और इनके परिवार में सभी लोग कवि थे, इसलिए इनके परिवार के कुल का नाम भी कविश्वर पड़ गया था। यह रीतिकाल के कवि थे और रीतिकाल का टाइम विक्रमी 1700 लेकर 1900 तक थे और आचार्य विश्वनाथ मिश्र इसी रीतिकाल को 3 भागों में बांट दिया था: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आचार्य बच्चन सिंह ने इस रीतिबद्ध को 2 भागों में बांट दिया था: रीति चेतस और काव्य चेतस। आचार्य बच्चन सिंह ने इनको इसी रीतिबद्ध को 2 भागों में बांटा था: रीति चेतस और काव्य चेतस। तो इनमें ये पद्माकर थे ना, ये पद्माकर रीतिकाल के रीतिबद्ध में ये काव्य चेतस कवि थे। रीतिकाल के रीतिबद्ध में काव्य चेतस के कवि थे। काव्य चेतस वाले वो होते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उनके उदाहरण भी लिखे, जबकि रीति चेतस वो है जिन्होंने केवल लक्षण ही लिखे हैं। तो काव्य चेतस के अंदर इन्होंने लक्षण भी लिखे और उदाहरण भी लिखे। तो ये थे पद्माकर रीतिबद्ध के काव्य चेतस कवि थे। ये जब 9 वर्ष के थे ना, तो इन्होंने एक कविता लिखी और सागर नरेश अप्पा साहब को सुनाई। तो वहां के महाराजा रघुनाथ ने उनको 1 लाख रुपए की मुद्रा दी थी। जयपुर के
राजा जगत सिंह के दरबार में गए थे तो उन्होंने अपना परिचय एक पद के माध्यम से दिया और उस पद का यह भाव था कि मैं बुंदेलखंड का कवि हूं और कवित्व छपे बनाने मेरा यह काम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको लोक ज्ञान का धनी कवि कहा था। लोक ज्ञान का धनी कवि किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा था लोक ज्ञान का धनी कवि। लोक यानी सामान्य संस्कृति जो गांव में रहती है, गांव लोक, उनके ज्ञान का धनी कवि कहा था। तो और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की तुलना तुलसीदास से की थी और शुक्ल ने इनको और भी कहा था ये मूर्ति विदाई की कल्पना के सृष्टा है। तो शुक्ल ने इनकी तुलना तुलसीदास की भाषा से की है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको लोक ज्ञान का धनी कवि कहा है। साथ में शुक्ल जी ने इनको यह भी कहा है कि सृष्टि विदाई नाम के कवि है। इनकी रचनाओं में एक रचना उनका नाम है पद्माभरण। नंबर 2 पे आलीजा प्रकाश। एक रचना इनका नाम है हिम्मत बहादुर रचनावली। गंगा लहरी, प्रबोध 50। अगली रचना जगत विनोद। ये इनकी रचना है। हिम्मत बहादुर रत्नावली और पद्माभरण ये इनकी प्रमुख रचनाएं है। पद्माभरण ये 1810 में लिखी और यह अलंकार ग्रंथ है। और जगत विनोद ये भी रचना इनकी महत्वपूर्ण रचना है, प्रबंध काव्य है और इसके अंदर 6 प्रकरण हैं और 731 छंद है। कितने प्रकरण हैं? 6 प्रकरण हैं जगत विनोद में और छंद कितने हैं? 731। इसकी मुख्य वस्तु क्या है? ये नवरस का विवेचन किया गया। नवरस है उनका इसके अंदर विवेचन किया गया है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। श्रृंगार रस का सार ग्रंथ इनको कहा है। और इनके अलावा इनकी रचना ये गंगा लहरी जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने लिखी थी कानपुर में गंगा नदी के किनारे लिखी थी। प्रबोध 50 जब ये बीमार पड़ गए थे और तब इन्होंने लिखी और इसका विषय है भक्ति और अध्यात्म इस प्रबोध 50 का है। गंगा लहरी यह संस्कृत कवि जगन्नाथ की गंगा लहरी का पद अनुवाद है। इनके अलावा आलीजा प्रकाश और एक थी रचना कवि 50 इनकी और रचना थी। अगली रचना है हिम्मत बहादुर रचनावली। हिम्मत बहादुर रचनावली ये सुजाउदौला के जागीरदार थे। उनका नाम था
गुसाई अनूप गिरी, जिनका नाम भी हिम्मत बहादुर था, उनके आश्रय में रह करके लिखी। यह शुक्ल जी ने कहा था यह वीर रस की फड़कती हुई रचना है। हिम्मत बहादुर रत्नावली यह सुजाउदौला के जागीरदार गुसाई अनूप गिरी के आश्रय में रह करके लिखी थी और उन्हीं अनूप गिरी का नाम था हिम्मत बहादुर। तो ये वीर रस की फड़कती हुई रचना है हिम्मत बहादुर। तो इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप से विरुदावली, कली पचासा, राम रसायन और आलिजा प्रकाश। राम रसायन वाल्मीकि रामायण का छाया अनुवाद है। तो ये इनका सामान्य परिचय था। इसी के अगले वीडियो के अंदर हम कक्षा 11 के अंतरा बुक का पाठ 4 पद्माकर के 3 कविता दिए गए हैं, जिनके अंदर पहले में वसंत ऋतु का वर्णन है, वसंत ऋतु का वर्णन है। दूसरे के अंदर होली त्योहार के उपरांत होने वाली घटनाओं का वर्णन है और तीसरे के अंदर वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो ये थे पद्माकर जी अपने रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल में रीतिबद्ध के रीति काव्य चेतस कवि थे। इनका जन्म 1753 को बादा में हुआ था। नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म सागर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1833 को कानपुर में हुई थी। इनके पिता का नाम मोहनलाल था और इनके बचपन का नाम था प्यारेलाल। इनका पूरा नाम पद्माकर भट्ट था। उनके परिवार के सारे लोग कवि थे, इसलिए इनके कवि कुल को कवेश्वर का था। ये बूंदी नरेश के भी आश्रय में रहे थे, जयपुर नरेश के भी आश्रय में रहे थे। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इनको कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी। कवि शिरोमणि की उपाधि प्रताप सिंह ने इनको दी थी। ऋतु वर्णन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ऋतु वर्णन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह वीडियो यदि आपने अंत तक देखा है तो उन लोगों को भेज दीजिए जिनको आप सक्सेस होना देखना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों को भी भेज दीजिए जो कक्षा 11 में हिंदी साहित्य का विषय लेकर पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।